रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। महासमुंद पुलिस ने एलपीजी गैस के गबन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आईपीएल टी20 क्रिकेट मैच आज नवा रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। और रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में कल हुई हल्की से मध्यम बारिश। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायालयों में लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया गया। इनमें आपराधिक प्रकरणों के साथ ही मोटर दुर्घटना प्रकरण, विवाह संबंधी विवाद, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक और विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन के अलावा आबकारी से संबंधित प्रकरण शामिल थे। वहीं 21 से 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के माध्यम से भी लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। पक्षकारों को अपने लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 31 मई तक गूगल फॉर्म में देना होगा। महासमुंद जिले में पुलिस ने एलपीजी गैस के गबन और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने जिला मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ने गैस एजेंसी संचालकों के साथ मिलकर जब्त किए गए 6 एलपीजी कैप्सूलों से लगभग 92 मीट्रिक टन गैस का गबन किया, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने महासमुंद स्थित एक गैस एजेंसी के संचालक पंकज चंद्राकर और रायपुर के मनोज चौधरी को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से नकदी, मोबाइल और अन्य सामग्री जब्त की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 10 मई को नई दिल्ली में देश में संभावित बाढ़ और ग्रीष्म लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, एनडीआरएफ को सुदृढ़ बनाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शून्य जनहानि के दृष्टिकोण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री देश में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। इन उपायों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सुरक्षा, नदी प्रबंधन की पहल और मौसम के पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कल राज्यपाल आर.एन. रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री शुभेंदु को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये जनादेश केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में विकास, सुशासन और नई कार्य संस्कृति की स्थापना का संकल्प है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होगी, जो 4 जून तक चलेगी। नामांकन पत्र 11 से 18 मई तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित की गई है। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से दलीय आधार पर और पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से गैर दलीय आधार पर कराए जाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कल ग्राम मुंडा में प्रगणकों द्वारा किए जा रहे जनगणना कार्य का निरीक्षण किया। कलेक्टर प्रगणक से मोबाइल लेकर स्वयं एक मकान मालिक के घर पहुंचे और मकान गणना संबंधी सभी जानकारी लेकर डिजिटल गणना पूरी की। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल टी20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।
आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे स्टेडियम की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। इस बीच कल शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। वहीं 13 मई को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में इन दिनों सुशासन तिहार चल रहा है। इस दौरान जगह-जगह समाधान शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलौदाबाजार भाटापारा जिले की ग्राम पंचायत झुमका में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस दौरान श्री वर्मा ने हितग्राहियों को ट्रैक्टर की चाबी, अनुदान राशि के चेक, प्रमाण पत्र और अन्य सामग्री भेंट की। शिविर में 2300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 272 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। बालोद जिले के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम देवरी से तीनों युवक मोटरसाइकिल से डोंडी लोहारा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान खैरीडीह गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम मझगवां में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने सड़क किनारे बैठे 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में चाचा और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी निकायों को पेयजल संकट के निवारण के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी निकायों को हैंडपंप, बोरवेल और अन्य जल प्रदाय प्रणालियों की 1 सप्ताह में जांच कर मरम्मत करने को कहा है। साथ ही पाइपलाइन में लीकेज या टूट-फूट को तत्काल सुधारने तथा नालियों से होकर गुजरने वाले पाइपलाइनों और हाउस सर्विस कनेक्शन को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 की अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है। इसमें 148 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की सुष्मिता सिंह का भी चयन हुआ है। उन्होंने 32वीं रैंक हासिल की है। और अब पेश है मौसम का हाल। कल राजधानी रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव सहित कई जिलों में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर अंधड़ चलने से पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की भी खबर है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में एक चक्रवात बना हुआ है। वहीं राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड तक एक द्रोणिका विस्तारित है। इसके असर से मौसम में बदलाव आया है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान तोके के जंगल में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आईईडी बनाने की सामग्री बरामद की है। जब्त सामग्री में 315 बोर राइफल, 12 बोर राइफल, रॉकेट लॉन्चर और जिंदा कारतूस शामिल हैं। बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र अंतर्गत बटोरी गांव में एक दर्दनाक घटना में 2 मासूम बच्चों पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 वर्षीय बालक और 2 वर्षीय बालिका के चेहरे और आंखों की पलकों पर गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद परिजन तत्काल बच्चों को छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स बिलासपुर लेकर पहुंचे, जहां नेत्र रोग विभाग की टीम ने तुरंत आपातकालीन उपचार प्रारंभ कर दोनों बच्चों की आंखों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। भिलाई नगर में कल अतिरिक्त सखी वन स्टॉप सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया। इस सेंटर का उद्घाटन वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान विधायक श्री सेन ने कहा कि ये सेंटर भिलाई दुर्ग क्षेत्र की महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। अब किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन हिंसा या अन्य किसी भी संकट से पीड़ित महिला को भटकना नहीं पड़ेगा। समारोह में अवगत कराया गया कि सखी वन स्टॉप सेंटर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे पुलिस सहायता, कानूनी सलाह, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और 5 दिन तक का अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराने हेतु स्थापित किया गया है। यहाँ हेल्पलाइन नंबर 181 से संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर रोजगार से जोड़ने की दिशा में एसईसीएल बिलासपुर और सिपेट रायपुर द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके अंतर्गत 1000 जरूरतमंद युवाओं के लिए 4 माह का पूर्णतः निःशुल्क आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
जिला रोजगार अधिकारी बलरामपुर ने बताया कि ये प्रशिक्षण बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, सरगुजा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जसपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले के स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए उपलब्ध रहेगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को प्रति माह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। साथ ही आवास, भोजन और प्रशिक्षण की संपूर्ण व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के मामले में 3 अलग-अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2,70,000 रुपए नकद, 6 मोबाइल और 1 नोट गिनने की मशीन के साथ ही डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। और रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल क्षेत्र में स्थित घोघड़ा डैम में हाथी के एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।